वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज अवर हिंदी ग्रामर बुक नवतरंग। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एडजेक्टिव या विशेषण पढ़ा था। और विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उन्हें? विशेषण। किनको? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द को कई भागों में बांटा गया है, जैसे गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, काल, अवस्था, माप, तोल। इस तरीके से हमने विशेषण शब्दों को कुछ कैटेगरी में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। तो अब हम इसकी बैक एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। अब पहला है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। अभी हमने रिवाइज भी किया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। डैश एक अवस्था है। अब अवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि उसकी स्थिति कैसी है ना? तो स्थिति को हम बोलेंगे अवस्था। छोटी, छोटी कोई स्थिति तो नहीं है। बचपन, हाँ बचपन क्या है? एक अवस्था है। मोटी क्या है? नहीं, ये तो उसका आकार हो गया, ये स्थिति तो नहीं है। और छोटा उसका रंग रूप हो गया। तो बचा क्या? बचपन। बचपन ही क्या है? अवस्था। तो बचपन एक अवस्था है। समझ में आया? बचपन एक अवस्था है क्योंकि छोटी क्या है? आकार। छोटी तो उसका क्या हो गया भाई? रंग रूप। क्या? बड़ी, छोटी, तो ये उसका आकार है। और उसी तरीके से मोटी, मोटी भी क्या है? मोटे होना भी उसका आकार है, उसका शेप हो गया है ना। और बचपन क्या है? उसकी अवस्था, उसकी स्टेट क्या है? किस स्थिति में है वो। ठीक है। तो वो हुआ अवस्था। तो बचपन एक अवस्था है। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनसे विशेषता, इनकी विशेषता छांटनी है। इनमें से कौन किसकी विशेषता बता रहा है और उन शब्दों को छांट कर हमें लिखना है। तो पहला वाक्य है, शमिता का कुर्ता नीला है। अब ये देखो किसकी विशेषता बता रही है। इस सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ें कि शमिता का कुर्ता, शमिता की बात कर रहा है, पर शमिता के किस चीज की बात कर रहा है? कुर्ते की। कि उसका जो कुर्ता है वो कैसे रंग का है? नीला। और नीला क्या हुआ? ये रंग रूप आ गया है ना। तो कुर्ते की विशेषता बताई कि वो कैसा है? नीले रंग का है। तो नीला क्या हुआ? विशेषण शब्द हो गया। ठीक है। आगे, मेरी मेज गोल है। अब ये बात किसकी कर रहा है? मेज की बात कर रहा है। और मेज कैसी है? गोल। गोल क्या हुआ? आकार हो गया। तो मेरी मेज गोल है का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? गोल। ठीक है। आगे चलते हैं। मेरे पास थोड़े रुपए हैं। अब ये किसकी बात कर रहा है? रुपयों की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है कि थोड़े हैं। तो थोड़े क्या हुआ? उसका विशेषण शब्द हो गया। तो मेरे पास थोड़े रुपए हैं। आगे चलते हैं। मेरी साइकिल पुरानी है। अब ये किसकी बात कर रहा है? साइकिल की। और साइकिल कैसी है? पुरानी, है ना। तो ये काल की बात कर रहा है यहाँ पे। अगर ध्यान से देखेंगे, नया, पुराना, आज का या पहले का, तो ये सब क्या हुआ? पुरानी क्या हो गया? विशेषण शब्द। कौन सा विशेषण? काल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ध्यान से इसको देखेंगे एक बार। मेरी साइकिल पुरानी है। साइकिल कैसी है? पुरानी। तो पुरानी क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3, उचित विशेषण छांट कर
खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए हैं और ऊपर कुछ शब्द दिए हैं, तो इनमें से सही शब्दों को यहाँ पे भरना है। डॉक्टर डैश कोट पहनते हैं। कभी किसी डॉक्टर को काले कपड़े पहने देखा है, ऊंचा बड़ा? नहीं। क्या आएगा, सफेद। कैसे कपड़े पहनते हैं डॉक्टर? हमेशा पहनते हैं सफेद कपड़े। तो डॉक्टर सफेद कोट पहनते हैं। अगला है कुतुब मीनार बहुत डैश इमारत है। क्या ऊंची इमारत है या बड़ी इमारत है? तो ऊंची इमारत है कुतुब मीनार सबसे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुतुब मीनार बहुत ऊंची इमारत है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाथी बहुत डैश जानवर है। हाथी कैसा, बड़ा जानवर है ना, विशाल। तो हाथी बहुत बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर है। आगे चलते हैं। आसमान में डैश बादल छा गए हैं। आसमान में कैसे बादल छाते हैं? सफेद बादल। कोई बोलता है कि आसमान में आज तो सफेद बादल छाए? बारिश आने का मौसम होता है तो कैसे बादल छाते हैं? काले छाते हैं ना। तो आसमान में काले बादल छा गए हैं। कैसे बादल? काले बादल, काले बादल छा गए हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। इनको मिलाना है, ठीक है। अब कैसे मिलाएंगे, ध्यान से देखें। एक चाय, एक पेड़, एक नमक, एक रुपया। क्या सही लगा आपको? एक रुपया सही लगा, है ना। एक कप चाय बोलेंगे आप, ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक चाय। और रुपया सबसे ज़्यादा सही लगा, तो हमने इसको मिला दिया इसके साथ। ये हुआ हमारा फर्स्ट। आगे देखते हैं। गरम, गरम चाय, गरम पेड़, गरम नमक। रुपया तो ऑलरेडी हमने फिल कर ही दिया, तो क्या आएगा? गरम चाय। तो गरम को हम किसके साथ मिलाएंगे? चाय के साथ। यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हरा पेड़, हरा नमक। तो क्या आ जाएगा? हरा पेड़ आ जाएगा। तो ये हुआ तो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चुटकी, एक चुटकी नमक, है ना। तो इसको इससे मिला देंगे, ये हुआ चौथा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उचित विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? विशेषण दिए हुए हैं। ये विशेषण शब्द हैं और जो सबसे सही हो उसको हमें फिलअप करना है, ठीक है। वह लड़का बहुत डैश है। कैसा? वह लड़का बहुत मोटा है, मोटी है, मोटे है। देखो अब एक चीज देखो, एक लड़का है, हमने एक वचन बहुवचन पहले पढ़ चुका है, तो वह लड़का बहुत मोटी तो नहीं होगा, क्योंकि हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पढ़ा था, है ना, लिंग भी हमने पढ़ लिए हैं। तो लड़की मोटी होती है, लड़का मोटा नहीं, लड़का मोटी नहीं होगा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। अब एक वचन बहुवचन हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये देखा कि एक लड़के के लिए हम मोटा और लड़कों के लिए मोटे, है ना। एक अनेक की हमने बात की थी, तो मोटे की बात नहीं आएगी। या फिर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे किसी हम बड़े आदमी की बात कर रहे हो और मतलब वो हमसे उम्र में बड़ा हो और हम उसे सम्मान दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या यहाँ पे फिल करेंगे? वह लड़का बहुत कैसा है? मोटा, ठीक है ना। वह लड़का बहुत मोटा है। आगे चलते हैं। गीतिका बाजार से डैश केले लाई। अब देखो, गीतिका बाजार से केले लेके आई है। केले को हम किस में नापते हैं ये देखेंगे। अब देखो, पहला है 1 लीटर। 1 लीटर, लीटर में हम किसको नापते हैं ये बताएंगे जल्दी से। लीटर में तो हम लिक्विड मटेरियल को नापेंगे ना, दूध, पानी, उनके लिए हम लीटर, पेट्रोल, डीजल, है ना। तो हम जो है लिक्विड को नापने के लिए किसका यूज करते हैं? लीटर का यूज करते हैं। दर्जन, मम्मी जब केले लाती हैं तो क्या बोलती हैं? 1 दर्जन केले लेके आए। 1 दर्जन के अंदर कितने होते हैं? 1 दर्जन के अंदर कितने केले होंगे? 12। या दर्जन के अंदर कितनी? डजन, इंग्लिश में हम डजन बोलते हैं, हिंदी में दर्जन बोलते हैं। तो दर्जन के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है?
12 क्वांटिटी आती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो हम एक पेंसिल बॉक्स खरीद के लाते हैं तो उसके अंदर कितनी पेंसिल आएंगी, 10 पेंसिल आएंगी, है ना। और जब हम केले खरीद के लाते हैं तो जब उसकी प्राइस पूछते हैं, मान लो 60 रुपए दर्जन बताए, तो यानी कि 60 रुपए के कितने केले हुए, 12 केले हुए। दर्जन के अंदर कितनी क्वांटिटी आती है, 12, ठीक है। और मीटर में हम क्या नापते हैं, कपड़े को नाप लेंगे या किसी की हाइट लेंथ वगैरह कोई मेजर करेंगे, ठीक है। तो लीटर लिक्विड के लिए ये एक तरीके से आप सॉलिड कह सकते हो इसे, और दर्जन क्वांटिटी जो कि कितनी होती है, 12 में, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, गीतिका बाजार से डैश केले लाई, 1 दर्जन केले लाई, है ना, क्योंकि हमने स्पेशली केलों के लिए ही तो डजन का यूज किया या दर्जन का यूज किया। गीतिका क्या लेके आई, 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले लाई, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। शमिता डैश तितली के पीछे भागी। शमिता रंग बिरंगी मोटी चौड़ी। क्या हम देखते हैं, हम क्या कहते हैं कि तितली कितनी सुंदर है, क्योंकि वो कलरफुल होती है ना। ये तो नहीं कहते मोटी तितली है, कितनी मोटी तितली है या कितनी चौड़ी तितली है, तो ये तो उसकी तारीफ हुई नहीं, है ना। तो विशेषता क्या हुई यहाँ पे, रंग बिरंगी तितली के पीछे भागी, ठीक है। तो शमिता रंग बिरंगी तितली के पीछे भागी। रंग बिरंगी का मतलब हुआ कलरफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। अंशिका के पास कई डैश खिलौने हैं। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दूसरे, टेढ़े, सुंदर। देखो अब कई दूसरे खिलौने हैं भी हो सकता है। उसके बाद कई टेढ़े खिलौने, कौन कहता है भाई मेरे पास कई टेढ़े खिलौने हैं, या कोई विशेषता थोड़ी ना बताई है उसकी। सुंदर खिलौने, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, कई दूसरे, कई टेढ़े या कई सुंदर। सुंदर ज्यादा अच्छा लगेगा ना, सुंदर विशेषता बताई कि खिलौने कैसे हैं, सुंदर। तो अंशिका के पास कई सुंदर खिलौने हैं, क्या आ जाएगा, सुंदर। कई सुंदर खिलौने हैं, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए। अब यहाँ पे हमें विशेषण शब्द छांट कर नहीं लिखने, खुद से लिखने हैं, ठीक है। अब दूध कैसा होता है, देखो दूध दिया है तो अब जल्दी से सोचेंगे दूध के साथ क्या क्या हम विशेषण यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, है ना। तो दूध के साथ सफेद दूध हम कह सकते हैं उसे। तो दूध के लिए हमने लिखा एक तो सफेद, और दूसरा क्या हो सकता है, दूध कैसा होता है, लीटर में होता है। हम उसको लिक्विड के लिए अभी हमने सीखा 1 लीटर। तो लीटर किसके लिए, लिक्विड को मेजर करने के लिए, है ना। हम ऐसे बोल सकते हैं वह 1 लीटर दूध पीती है, तो लीटर हम यूज कर लेंगे। ये भी तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। आगे चलते हैं। कुत्ता, कुत्ते के लिए हम एक तो रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुत्ता क्या कर रहा है, कुत्ता कैसा है, काला है, तो कुत्ते का रंग हो गया काला, ठीक है। और कुत्ता कैसा है, मैं बोलूं अगर कुत्ता भाग रहा है, या कुत्ता भाग रहा है, उसकी विशेषता तो नहीं हुई। कुत्ता खतरनाक है, उसके घर एक खतरनाक कुत्ता है ना। तो या फिर वफादार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं खतरनाक, आपको वफादार लिखना है, वफादार भी लिख सकते हो। आपको कुछ और याद आ जाता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। खतरनाक, खतरनाक, ठीक है। तो ये हुआ हमारे विशेषण। कुत्ता कैसा, काला और खतरनाक। दूध सफेद, और हम उसको किस में नापेंगे, लीटर में। तो लीटर भी उसका क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया, मेजरमेंट वाला, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी आज फिनिश होता है। आई होप आप पीछे का काम भी टाइम पे कर रहे होंगे और उसको साथ साथ रिवाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो फिर जो हम
हमारे सर्टिफिकेट और मेडल देते हैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को देते हैं जो अच्छा काम करते हैं या जो उसके हकदार होते हैं या उसके लायक होते हैं, है ना। सभी बच्चों को तो नहीं मिलते, टॉप में तो कोई एक बच्चा ही होता है। तो मेहनत करते रहेंगे तो आप भी टॉप में आ पाएंगे। इसीलिए अच्छे से काम करते रहिए और मैक्सिमम काम कीजिए। घर पे हैं तो एंजॉय करेंगे, जायज़ सी बात है, पर काम भी साथ साथ करते रहेंगे। काम समय पे पूरा करेंगे, समय से पहले पूरा करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे बच्चों की तरह काम करते रहेंगे। इसकी बैक एक्सरसाइज को सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में फिल करेंगे डेट और टाइम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।